गुड मॉर्निंग साथ। तो अभी मैं अपना रेडी हो गई हूँ राजपूती ड्रेस पहन के, जस्ट बिकॉज आज है मुझे जाना। पैकिंग वगैरह सारी होल्डन हो गई है और इन सब की मैंने क्लिप आप लोगों के लिए ली है, तो आप जाके पहले उसे देख लीजिए। और कुछ रेसिपी भी जो कल बनाई थी उसका भी मैंने आप लोगों के साथ शूट किया है। जो कुकीज़ थे वो भी बनाए थे, नॉर्मल वाले बिस्किट भी बनाए थे। कुकीज़ जो थे मैंने बहुत लिटिल बिट में मतलब अमाउंट में बनाए थे, क्योंकि उसमें मैदा डलती है और अभी मैं फ़िलहाल मैदा नहीं खाना चाहती, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्दी फूड का शौक लगा हुआ है। और वो मम्मा का था कि ये वाले कुकीज़ भी बना के लेके जाना, तो मैंने बिल्कुल थोड़े से, जैसे कि 10-15 कुकीज़ बने, इतने ही बना, तो वो बना दी कुकीज़। और बिस्किट भी बनाए, तो उसकी रेसिपी जाके देख लीजिएगा, पैकिंग की भी देख लीजिए। बाकी मेरी ये देखिए ऑल डन पैकिंग हो गई है। और ये सारी की सारी पैकिंग ऑलमोस्ट मम्मा ने की है। मैं और मेरे दादा की आदत है, हम पैकिंग बहुत कम करते हैं, और जिस दिन हमें जाना होता है उस दिन हम बहुत लेज़ी होते हैं। मतलब जस्ट अभी शावर लिया है और 1.5 हो रहे हैं, तो अब आप देख ही सकते हो, क्योंकि नॉर्मल तो मैं 9 o'clock ले लेती हूँ, लेकिन अभी आज जब मुझे जाना होता है तो मुझे इतना वो ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस ऐसे लेज़ी हो जाती हूँ ना, तो हो गया। अभी मम्मा सारा कुछ पैक करके ऊपर बता रहे हैं कि कहीं ऊपर कोई चीज़ जो मेरी पेंटिंग वगैरह का कोई सामान हो तो वो लेके आऊँ और वो रखेंगे। वहाँ से आती हूँ तो मैं खुद पैक करती हूँ, वहाँ से भी मैं एक दिन में ही पैकिंग कर लेती हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। एक थोड़ा सा अलग सही हो जाता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं अभी शावर लेके थोड़ा हुई हूँ, तो मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। बाकी सुबह से तो मैं बहुत ऐसे सैड सा फील कर रही थी। चलिए अभी आप वो वाला वीडियो देखिए, फिर आगे कैसे कंटिन्यू। ये सारी ड्रेसेस मैं पैक कर रही थी इस बार की जो सीख में रहेगी, और ये वाली और ये सब मैं सोच रही हूँ कि मैं पैक कर लूँ। वैसे तो ये वाली तो मेरी पहले की दी हुई है, मम्मा ने ही सीख में दी है। और अभी तक मैंने शादी के बाद अभी तक मेरा ऐसा है कि मैंने सूट नहीं लिए हैं 7 to 8 मंथ में। कब मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी मुझे सूट लेने की ज़रूरत पड़ी, मम्मा ही दे देते हैं। तो इस बार मेरा यूँ था कि ऑरेंज कलर में, और इसमें मेरे पास ऑप्शन 4 मीटर में नहीं था, तो मैं बोली थी, तो मम्मा ने ये वाला करवाया। वैसे तो मम्मा ने इसका भी पे कर दिया है पेमेंट इसका, बट ये वाला तो मेरे स्टोर का ही है। पर वही है कि मैंने जैसे बड़ी मुश्किल से ये वाला सूट लिया, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्या खुद ही पहनूं, पर मम्मा ने बोला कि एक ले ले। तो ये मैं लेके तो आई थी कि ठीक है अपनी तरफ से ही रख लूँगी, बट मैंने जब मम्मा को यहाँ कहा कि मैं पे कर दूँगी तो सिलवा ही ले, तो फिर ये मेरा उनकी तरफ से हो गया। तो और ये तो फिर मम्मा खुद ही लेके आए, बट जो मैचिंग लेके आते हैं ना एकदम परफेक्ट होती है। ये देखिए इस तरीके से, इसमें ब्लू से ब्लू। और ये ड्रेस भी मेरा मम्मा ने ही स्टिच किया है, क्योंकि मुझे मम्मा के अलावा किसी का भी सिलावा पसंद ही नहीं आता। वो अलग बात है कि मुझे खुद को सिलना आता, बट ये सिंथेटिक तो मैं नहीं सिल पाती। इसमें मैं ग्रीन, जैसा कि मुझे डोरियाँ पसंद नहीं है, इसमें डार्क निकलती, बट मैंने फिर भी लाइट निकाली है। मुझे डार्क डोरियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, किसी में भी नहीं पसंद है। मतलब ऐसा नहीं हरी महरून कोई निकलवाता है ना, मतलब हर डार्क डार्क, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। तो मेरे ये वाले ड्रेसेस हैं, इसका भी ओढ़ना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मैचिंग का है। मतलब देखिए अभी तो मैंने इसको ऐसा पॉलीथीन में डाल दिया, बट बहुत अच्छा है ये। अभी वियर भी नहीं किया मैंने, ट्रायल भी नहीं मारा इसका, बट ठीक है ये वाला। और ये मेरा पहले का दिया हुआ ड्रेस है, जो मम्मा ने मुझे आई थिंक पिछली बार, अभी मम्मा मेरे को 5 ड्रेस करवा रहे थे, बट मैंने ही बोला कि मुझे 2 ही दो, बट फिर भी ऐसे करते करते 3 तो हो ही गई है। और 3 के अलावा एक ड्रेस है जो मैं सिली हुई नहीं है, तो फिर मैं उसे नहीं ले जाऊंगी, मैं देख लूँगी अब की बार में। तो ये 3-4 जो भी होगा हो जाएगा। तो ऐसे ये वाली ड्रेस है जो कि मेरे छोटे वाले मामी सोकम ने मुझे दी थी राखी पे, तो मैंने इसको भी स्टिच करवाया। मुझे कॉटन स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, और ये बरेली का था, उन्हीं की चॉइस का है ये, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला उनका ड्रेस भी, तो ये वाला भी स्टिच करवा लिया मैंने। इस पे ये वाला ओढ़ना है जो कि वो ही लेके आए, तो हमारे घर वालों की चॉइस तो वैसे सबकी मिलती जुलती है, तो ये भी मुझे पसंद था। अभी मैं इसको अच्छे से पैक करके करूँगी, तो ये वाली ड्रेसेस हो जाएगी। और वैसे भी मेरे पास इस बार ना 1 2 और 3 और वो वाली 4 हो जाएगी, और एक ये 5, तो मैं 5 ड्रेसेस लेके जा रही हूँ। वैसे कस्टमर की है ये वाली, तो ऑर्डर की है जो कि बन गई है, बस इसमें डोरी लगानी है अब, तो वो मैं लगाती हूँ।
बट ये वाला काम ये भी बन गया है। देखिए कितना सुंदर सा ड्रेस है, बट इस पर भी अभी डोरी मतलब ये कंप्लीट है, इसका ओढ़ना करना है, बस ये वाले काम है। तो मैं अभी जस्ट पैकिंग करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी करना होगा। तो मैंने अपने सारे ड्रेसों की पैकिंग कर दी है, और अब ना मैं पैकिंग को बहुत लाइट रखती हूँ, जस्ट बिकॉज ना हैंकी रबर मेरे पास इतने सारे हो गए हैं, इतने सारे जिसकी कोई हद नहीं। मेरी शादी के कम से कम 51, फिर वापस मतलब ऐसे जाते जाते मुझे लगता है 50 से ज़्यादा तो मेरे पास रबर हो गए हैं, और हैंकी भी हो गए। तो अब मैं बहुत सिंपल ये जो सून की रहती है वो रखती हूँ बिंदी, और मम्मा कहते हैं कि ये तो देखो रखना ही होता है, तो ये, और बाकी नॉर्मल सबके इस तरीके से सब पैक करके रखती हूँ हमेशा। और यहाँ पे पीकू तो मैं ही करती हूँ, हाँ पीकू मेरा हो जाता है, यहाँ पे टाइम भी मिल जाता है या नहीं मिलता है, फिर भी मम्मा याद दिला के करवा लेते हैं। लेकिन फिर वही है कि उधर जाने के बाद तो फिर गोटा लगाना पड़ता है, फिर गोटा भी बहुत कम पसंद है मुझे। अभी तक मैंने प्योर मतलब इस पे कॉटन पे पीकू ही वियर किया है, इस पे जैसे गोटा लग रहा है। तो ये भी मेरा हो गया। जिग वाले गोटे लगवाती हूँ मैं, ज़्यादा पतले गोटे बिल्कुल नहीं लगवाती हूँ, और लगवाना भी नहीं चाहिए, मोटे ही लगवाती हूँ मैं थोड़े से। पर इनमें क्या होता है ना, गोटे वाली ओढ़नी एक बार वॉश करते ही पहले ख़राब हो जाती है, बट पीकू वाली जो ओढ़नी होती है वो वॉश करो कलप लगाओ ना तो वैसे खड़ा हो जाता है। इसी वजह से मैं ज़्यादातर अपना पीकू करवाती हूँ। चलिए अब इनको तो रख देते हैं और सो ही जाते हैं, अब तो शाम हो गई है। तो अभी हम बनाएंगे कुकीज़। उसके लिए मैंने इस टाइप से फ्रोज़न वाला जो हमारा घी होता है वो ले लिया है, और जिस कटोरी से मैं सारे मेज़रमेंट कर रही हूँ उसी ही कटोरी से मैंने 1 कटोरी घी ले लिया था, और अब 1 कटोरी शुगर जिसमें मैंने इलायची को पीस लिया था, और ये शुगर मैंने पतासे से बनाया था, आप मिश्री है किसी से भी बना सकते हो। और अब ये जो रेशो लेना है वो भी बिल्कुल ऐसा लेना है कि 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है, हाफ़ कटोरी सूजी लिया है, और हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने बेसन लिया है, तो तीनों ये रहेंगे। और इस तरीके से घी में मैंने अपनी जो शुगर थी उसको इतना फेंट लिया है कि थोड़ी स्पॉन्जी हो जाती है, मतलब क्रीमी क्रीमी सी। और उसके बाद मैं इसमें मैदा, सूजी और अपना बेसन तीनों डाल दूंगी। वो मैंने दिखाया नहीं बेसन, लेकिन मैं 3 से 4 स्पून मैंने डाले थे। और अगर आपको ऐसा लगे कि अभी थोड़ा सा इसमें ज़रूरत है मैदा का, और तो हाफ़ कटोरी आप और ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें घी होता है तो वो आपको मॉइस्चर छोड़ेगा। बस आपको हाथ से ही हिलाना, क्योंकि विंटर में आप कुकीज़ या कुछ भी बनाते हैं तो वो हाथ से ज़्यादा सही रहता है। गर्मी में तो हमें इनको जमाना पड़ता है, बट अभी सर्दी में घी वैसे ही जमा हुआ होता है। तो इस तरीके का डो रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने कोई पानी या फिर दूध यूज़ नहीं किया है, तो आप इस तरीके से डो बना सकते हो। अब मेरे पास कोको पाउडर अवेलेबल है, आपके पास नहीं हो तो आप सिंपल प्लेन बना लो, उसमें जो इलायची का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। पर मेरे पास कोको पाउडर रखा हुआ था तो मैंने एक हाफ़ पोर्शन कर लिया था। हाफ में मैं कोको पाउडर मिला लूँगी, जिससे कि इसका जो डिज़ाइन बनेगा ना वो बहुत सुंदर बनता है और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो इस तरीके से 4 बॉल्स मैं बना लूँगी, और 4 बॉल्स को इस तरीके से एक साथ रख के और एक ही साइड में रोटेट करना रहेगा हाथ को, मतलब एक ही तरफ घुमाना रहेगा। तो इसमें बहुत अच्छी डिज़ाइन भी बन जाती है, और क्योंकि इसमें पानी और ये नहीं है तो ये एक साथ मिक्स भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके की कुकीज़ बन जाती है। ट्रे में मैंने पहले घी लगा लिया था, फिर मैदा लगा के और उसको बाहर निकाल लिए मैदा को, और उसके बाद मैं और मम्मा दोनों ने मिलकर कुकीज़ बना लिए। अब ओवन जो होता है, मैंने इडली के ओवन में नमक डाल के और इसको पहले गर्म कर लिया था, और उसी में ही ये डाल दिया। 15 मिनट में ये हो जाएगी। हल्की सी कुक आपको फूले तब आप हटा देना। और अब मैं सेकंड वाली जो बिस्किट है उसकी तैयारी कर रहे थे, तो मम्मा को यहाँ पे आटा छान रहे थे मैदा वाली चलनी से। तो 2 कटोरी आटा रहेगा, ये रेशो मैं आपको आगे बता दूंगी वैसे, बट फिर भी ये वाली कटोरी से ही मैंने 2 कटोरी आटा लिया, हाफ कटोरी सूजी ली और 1 कटोरी मैदा ली। इधर तो बन रहा है जूस, मम्मा तैयारी कर रहे हैं। ये रखे हुए हैं कि मैं खाऊं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। और इधर इसमें मैंने आटा, सूजी और मैदा भी डाली है। मैदा बहुत कम डाली है, बट इसमें थोड़ी सी वाइटनेस आ जाएगी। और मेरा जो मेज़रमेंट था मैंने आपको बता दिया, उस कटोरी का था। और बाकी मैंने ये शुगर पीस ली है, ये भी 1.5 कटोरी ही है। 2 कटोरी ऑफ आटा, 1 कटोरी से थोड़ी कम सूजी थी, और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम ही मैदा ली मैंने। और अब इसमें घी पिघला लिया है मैंने, उसी का ही मोइन करूँगी। और मोइन तो आप लोगों को पता ही होगा कितना करना होता है, कि मुट्ठी बंध जाए इतना कर ले। तो घी कुछ इस अमाउंट में डालेंगे, इसी में ही शुगर ऐड करूँगी मैं। वो तो मैंने आपको शो करना था कि मोइन किस अकॉर्डिंग डालें, तो अब मैं इसमें ही शुगर डाल दूँगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
ये मैंने इसमें अच्छे से मोन मिला दिया। अभी शुगर भी ऐड कर दी, उससे पहले इसकी बहुत अच्छे से इससे बाइंड हो रही थी ये। इसमें मैंने अभी जस्ट शुगर ऐड कर दी, तो ये थोड़ा सा कम वापस ऐसा हो गया, वरना अच्छे से मुट्ठी बंदे इतना तो डालना ही है। और सारा घी है, तो घी में ही बनाएंगे आज। डो मेरा लग गया है और इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि आटा, सूजी और मैदा थी। पहले वाला जो बिस्किट का डो बना था उसमें बेसन, मैदा और सूजी थी, और इसमें हमने ये डाला, इसमें इलायची भी डली हुई है, देख लो आप। तो इसमें चीनी डालने की वजह से इसमें पानी बहुत कम चाहिए होता है। मतलब एक ग्लास मैंने पानी ग्लास से भी कम लिया था, तो इसमें मेरे हाफ से भी कम पानी निकला है। तो आप देख लो उतना ही चाहिए होता है। अब इसके हम बिस्किट बना लेंगे। और ये ऐसा है, मतलब थोड़ा सा टाइट ही है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि अब बिस्किट बनाने रहेंगे इसलिए। और अब मैं इससे तो बैठ के और सुनना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो मम्मा कम नहीं बनाए। ये लीजिए, देखिए मेरा बिस्किट सारे फूल गए हैं। और अब मैं गैस की फ्लेम बंद करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये थोड़े थोड़े जलने भी लगे। ये बिस्किट हमारे बेक हो गए, और अब पता है थोड़े से नीचे से थोड़े ज़्यादा सिक गए। तो मैं आपको कहूँगी कि जैसे ये फूलते हैं गैस बंद कर देना, क्योंकि ये बहुत जल्दी एकदम से ही होते हैं। वैसे ये क्रिस्पी हुए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुक हुए हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी मैंने इनको सबको गरम गरम में ही अलग किया। वैसे ये बहुत नाजुक से होते हैं, बट अब मैं इनको इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी, तो ऊपर वाली लेयर में भी थोड़े थोड़े से ये सीख जाएंगे। लेकिन लगते बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी है, ज़्यादा बेक नहीं हुई, क्योंकि इसमें कोको पाउडर है ना, तो ऑलरेडी इसका थोड़ा सा कलर डार्क होगा। इधर हमारा जूस बन रहा है, तो ये तो हो गए। अब दूसरे वाले को तो हम घी में फ्राई करेंगे। मम्मा कम ने मेरे लिए जूस बना दिया, और अब मम्मा कम कर रहे हैं इसकी जो मतलब तैयारी। और इसमें ना थोड़े मोटे ही बनाएंगे हम, उसमें भी मम्मा कम ने पूरी पूरी मदद की है। मैं बस काम करती हूँ, बाकी मतलब कैमरे के सामने, बाकी बेक में तो मेरे को हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो ये थोड़ी मोटी वाली रखूँगी मैं, और इसके थोड़े लंबे वाले बनाऊँगी। तो मैं भी ट्रायल ही कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी बनेगी उसकी। इसको तो मैंने कई बार बनाया हुआ है, इसको तो मैंने कई बार बनाया है, तो बस अब ये वाला ट्राई कर लेते हैं। इसमें ना इस तरीके से हम निशान डाल देते हैं, मतलब अलग अलग काइंड ऑफ बना लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जैसे भी पैटर्न के बनते हैं। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं इस तरीके से बनाना, तो हम बना लेंगे जैसे भी हमारा मन करेगा, इस तरीके से। तो एक में तो मैंने फोक से इस तरीके से छेद किए थे, दूसरे में मैंने अपनी स्पून की हेल्प से इस तरीके से ऐसे 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 किए थे, तो वो भी हो जाएगा। और आप जब भी इस वाले डो को बेलोगे ना, तो इस तरीके से एजेस इस तरीके के होंगे, मतलब किनारे। तो मैं तो इनको कट कर ले रही हूँ उसके बाद, ताकि आ गया मेरा कट करने का। मैं तो इसको कट कर ले रही हूँ, तो ये एकदम क्लीन हो जाएंगे एजेस तो हमारे। और ये जो रफ पार्ट है इसको हम अलग निकाल लेंगे, सेकेंड डो में काम ले लेंगे। तो ये इस तरीके से मैं छोटा छोटा ही बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा फिर टूटता है ये, क्योंकि साइड से मोइन ज़्यादा है ना इसमें, मोइन तो ज़्यादा बड़ा डो नहीं लगेगा अपना, ये वाला ही लगेगा। तो अभी 2 काइंड ऑफ बनाए मैंने, एक और डिज़ाइन बनाऊंगी मैं, तो 3 तरह की मैं बिस्किट बनाने वाली हूँ। अब मैं बनाए, मेरे पास 30 तरीके के बहुत सारे कटर रखे हुए हैं, जो मैं कुकीज़ के लिए लाई थी। बट कुकीज़ तो मैं नॉर्मल अपना अलग ही शेप के बना लेती हूँ, तो हम बिस्किट को इसकी शेप में कट कर दिए, तो ये वाले हमारे कुकी अपने बिस्किट बन जाएंगे। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ हो तो ठीक है, नहीं तो गोल बना लो। मम्मा कम पैकिंग कर रहे हैं, तो बहुत आवाज़ आ रही है दोनों तरफ से। ये वाला 3 तरह के हो जाएंगे। ये मेरे सारे बिस्किट मैंने बना लिए, और घी इधर मेरा गर्म हो रहा है। और ज़रूर से ट्राई करना आप। मैं इसका तो करूँगी, अभी मैं ये बना के टेस्ट करूँगी, फिर आपको बताऊँगी ये कैसे लगते हैं। फर्स्ट टाइम ही इसको ट्राई किया है मैंने, जैसा कहा मैंने नान खटाई पहले बनाई हुई है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं मस्ट। बस ध्यान रखिएगा कि लास्ट में बहुत जल्दी बेक होते हैं, मतलब जैसे ही आप देखोगे कि फूल रहे हैं, उतनी ही देर में, थोड़ी देर में तो जल भी जाएंगे। इनको फ्राई करते हैं। इसमें मैंने घी ले लिया था, उसको इतना गर्म किया कि उसमें जैसे ही एक छोटा सा दाना डाला ना, तो वो उठ के ऊपर आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये डाल दिया, और अब थोड़ा सा गैस को मीडियम कर दिया है, मतलब क्योंकि अपने ये टूटने का बॉर्डर रहता है, तो हिलाना भी बहुत धीरे है। एक साइड से कुक होगा, फिर दूसरे साइड से कुक करेंगे, बस यही प्रोसेस रखेंगे।
तो अभी मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो रही है। तो इसमें भी मेरे ड्रेसेस डिज़ाइनिंग के कपड़े हैं, इसमें मेरी सारी ओढ़नियाँ हैं। मेरे जो ड्रेसेस हैं वो तो मेरे लिटिल बिट ऑफ इसी पॉलीथीन में आ गए, क्योंकि कुछ प्योर के ओढ़ने थे। और ये ड्रेस जो मैं वर्क करने के लिए लाई थी पर मुझे टाइम नहीं मिला। और ये स्वेटर जो मम्मा ने मुझे इस बार दिया है वो वहीं बताऊँगी, पर ठीक है। और ये शॉल तो मेरी पहले की है, तो ये। और इसमें भी आई थिंक सिलाई वाले कपड़े ही हैं जो हो गए हैं डन। अब इनके पेमेंट आते इनको भेजने रहेंगे। इसमें भी वही किस्तों में पड़े हैं, एक दो करके सब में। और ये मेरा पर्स जो कि मैं अब पैक कर रही थी, तो इसमें बस मेरा ये जो डायरी है, ये थोड़ा सा मेकअप का जो एक पाउच है वो, और ये वाला पर्स तो मेरा हमेशा वाला फेवरेट, ये भी मैं इसी में ही रखूँगी और इसमें रख के फिर पैक करती हूँ। तो ऐसा ये वाला काम तो मेरा अभी चल रहा है। और अभी मैंने शावर भी नहीं लिया है, अभी तो मुझे जाना है शावर लेने, लेकिन थोड़ा पैकिंग मैं करने लग गई। अभी तो मैंने फ़िलहाल यही स्वेटर पहना है और अपना कॉटन का ही ये ड्रेस पहना है, पोनी भी बाहर नहीं निकली। बाकी ये मेरा इस तरीके से एक जगह इकट्ठा किया है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा चीज़ें रह जाती हैं तो वो। और इधर मेरे सब भर दिए मैंने पर्स में, ताकि उठा के ले जाऊँगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, ओढ़नी वगैरह सब मैंने ओढ़ ली। और मामा मेरे लिए ये बेंगल्स लेके आए थे, तो इस बार मैं ये लेके जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ कांच के बेंगल्स ही चेंज करती हूँ। तो मैंने कहा मैं पूरा चूड़ा अभी नहीं ले जाऊँगी, जब मुझे यूज़ आएगा तभी ले लेंगे। अभी मैं वैसे भी यही वियर करती हूँ, तो मैंने कहा ये आप एक्स्ट्रा जब भी जाओ ना मार्केट तो रेड कलर ले आना, क्योंकि अभी शादी में वियर करने में आएगी। और अभी मैंने जस्ट नेल पेंट लगाई है, मुझे टाइम नहीं मिलता पूरे दिन में, और मैं कभी लगा भी नहीं पाती हूँ, बट यहाँ मम्मा बोला कि लगा तो फिर लगा ली। और इधर मेरा आपको बता ही दिया मेरा कोट वगैरह ये। अभी तो मैंने ये वियर किया है जो मम्मा ने मुझे अभी ये वाला दिलाया है, इस टाइप से इसमें डिज़ाइन है, बट अच्छा लगता है ये स्वेटर, सेम मम्मा के है मेरा। और उसके अलावा ये मेरे कलर के सारे, ये भी मुझे बॉक्स लेके जाना पड़ेगा, इसमें कलर के बड़े वाले बॉक्सेस, ट्राईपॉड, ये मेरा बैग, तो सब कुछ पैक है। और मम्मा पता नहीं कितनी चीज़ें पैक कर चुके हैं। और आपको थोड़ा सा बताऊँ ना, तो मम्मा ने मेरे अभी ये मैं नमकीन, मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे बड़ी पसंद रही है, तो मम्मा ने ये भी पैक कर दिया। मम्मा तो भाई मम्मा होते हैं। और इट्स टाइम थोड़ा सा ये टाइम मेरे लिए इमोशनल वाला, थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इमोशनल ना हूँ, क्योंकि मुझे देख के मम्मा और हो जाते हैं इमोशनल। तो अब मैं सीधा आपको सीधा तो नहीं, चलो मम्मा को मिलाती हूँ क्या कर रहे हैं। क्या क्या बनाया, खीर भी बनाई। तो इधर मम्मा ने खीर बना दी है, और इधर मिर्ची के गुट्टे बना दिए मम्मा को ने, क्योंकि दाल बाटी। और इधर हमारी दाल रेडी है और बाटी चूल्हे पे बनेगी। बस मम्मा ने खाना भी पूरा रेडी कर दिया है। तो खाना मम्मा ने ये मेन्यू में बनाया है कुछ, तो बस जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथ। तो शाम को फिर मैंने कोई व्लॉग की क्लिप नहीं ली, जस्ट बिकॉज मैं तो आपको पता ही है जब भी पीयर से आते हैं फिर मन ही नहीं करता कुछ भी। और अभी मैं मेरे बैग खाली कर रही थी, मम्मा को पहले दिखाया जो भी सीख का था। और ये मम्मा के लिए है ये वाला कॉटन का ड्रेस, और ये ओढ़ना, और ये पापा उनके लिए। मेरी भी 5 ड्रेसें मैंने दिखा दी और वो रख दी, आप लोगों को तो पहले ही शेयर कर दिया है इसी व्लॉग के अंदर, तो वो। और ये सारी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ ये मेरे ही स्टोर का है, जो कि मम्मा के लिए स्टिच हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। और इनके गोटे लगवाने देने हैं, बाकी ड्रेस कंप्लीट है, इनकी ड्रेस कंप्लीट है, बस इसका तो ओढ़ना भी कंप्लीट है आई थिंक, हाँ इसका ओढ़ना भी कंप्लीट है। तो ये, और इसमें भी सारे ओढ़ने पड़े ऑलमोस्ट। तो अभी मैं अच्छे से सब कुछ अरेंज कर रही हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं रहे। और देखो आप, मेरा पर्स भी अभी इतना भरा पड़ा ही है, इसको मैंने खाली ही नहीं किया। मैंने सिर्फ अभी खाने पीने की चीज़ें रखी थी, फिर मैं अब ये ड्रेसेस जो ये गिरजा वैसा की है, ये पर्पल साऊ वैसा की है,
और ये मोर पंख की डिज़ाइन बनानी है, तो ये फाग वाली और ये सब मुझे बनाना है। तो मैंने अरेंज तो कर दिया है, बट अभी थोड़ा रूम ऐसे दिख रहा है, सारा कुछ अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं अपना जो भी बाकी का काम होगा वो करूँगी। बट फ़िलहाल मेरी ड्रेसेस तो मैंने इसी में रहने दी है, क्योंकि तक्षिका वैसा की शादी में वियर करनी रहेगी, तो ये इसमें मैंने रख दी है अपने सारी ड्रेसेस, जो भी मैं वहाँ से लेके आई थी वो सारी ड्रेसेस, ताकि ये इसमें रह जाएगी, क्योंकि मेरे वार्डरोब में जगह नहीं है, बहुत मैसी हो रखा है। तो बस मैं अरेंज कर देती हूँ, और इसको मैं स्टैंड पे नहीं लगा पाऊँगी, जस्ट बिकॉज मेरा स्टैंड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ोन की जो स्क्रीन है वो पूरी बाहर आ रही है, स्टैंड जब उसको पुश कर रहा है तो क्योंकि फ़ोन गिर गया था एक बार, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसको सही कराएंगे। बाकी मैं इसे अरेंज करती हूँ फटाफट। अभी मैं बना लेती हूँ चपाती। मेरी क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट हो गई थी, और अभी मैं चपाती बना दी के फिर शावर वगैरह लूँगी, और मैंने सब इसकी सब्ज़ी भी बना दी, बताती हूँ किसकी बनाई है। तो इधर है हमारी मुंगेड़ी की सब्ज़ी, और इधर है हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी, और मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। आई नो मैं बहुत दिनों बाद इस तरीके से प्रॉपर किचन में काम कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मैं मम्मा की हेल्प करा दिया करती थी, लिटिल बिट ऑफ, लेकिन यहाँ पे भी मम्मा हेल्प कर दी है मेरी। आटा उन्होंने लगा दिया था, बस चपाती मुझे बनानी है, सब्ज़ी मैंने पहले बना दी थी। अब मैं पहले बना के फिर शावर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगने लगी है, और फिर मैं बाद में बनाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पहले चपाती बना लेती हूँ, फिर शावर लूँगी। और खाना भी जस्ट खा लिया है, रेडी भी मैं हो गई हूँ, और अब मैं अपना ड्रेसेस डिज़ाइनिंग का काम शुरू करूँगी। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसे यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आज का जो आप लोगों को मैंने व्लॉग शेयर किया है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ, तो यहाँ पे आपको जो भी आपके रिक्वेस्ट और कमेंट्स थे उनके वीडियोज़ में बना दिया करूँगी, तो वो हो जाएगा अब यहाँ पे, क्योंकि यही प्रॉपर मेरा यहाँ पे काम रहेगा। वहाँ पे मैं ड्रेसेस डिज़ाइनिंग पे फोकस कर रही थी, वहाँ से मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस बना लिए, कुछ कुछ है तो यहाँ बना लूँगी। तो आप लोगों को जो भी है जानना, पूछना, वो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। बाकी कैसे लगी आपको मम्मा को हमने जो ड्रेसेस दी थी वो रेसिपी बिस्किट की, ज़रूर से ट्राई करना, मस्ट भी। उसका बाद में मैंने आपको बताया ही नहीं, क्योंकि फिर मम्मा ने सब कुछ पैक कर दिया। वो जो बिस्किट मैंने फ्राई किए थे उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो बहुत जल्दी टूटते हैं, क्योंकि उसमें मोइन बहुत अच्छा होता है, और वो तो उसका आप ध्यान रख लेना। बाकी एंड करते हैं व्लॉग को, और यहीं से अभी नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके साथ कल या परसों तक शेयर होगा। बाकी ये व्लॉग तो मैं आज ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। चलिए।